दोस्तों ये जो हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट है इसमें हम लोगों ने मेन स्लाइडर बनाया था। और अब हमको ये पेजेस बनाने थे, तो पेजेस तो हमने होम पेज के कंपोनेंट तो हमने बना लिया था, है ना। ये पेजेस फोल्डर था और पेजेस फोल्डर के अंदर होम कंपोनेंट था, लेकिन इसके अंदर का कोड अभी हमने नहीं लिखा था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूं तो ये प्रोजेक्ट का जो आउटपुट था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो ये होम था, ये पेजेस तो हमारे बन गए थे। लेकिन अभी हमको अगर होम पेज पे कोई क्लिक करता है तो इस तरह का आउटपुट आना चाहिए, कैटेगरी पेज ऐसा आना चाहिए, होम पेज ऐसा आना चाहिए। तो होम पेज पे हमको ये वाला स्लाइडर प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन ये स्लाइडर प्रिंट कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्लाइडर कंपोनेंट बनाया था और स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर हमने मेन स्लाइडर कंपोनेंट तो बना लिया था, लेकिन हमको इस कंपोनेंट में ये जो प्रॉप्स का डेटा है ये हमको पास करना था। ये प्रॉप्स का डेटा हमको पास करना था और ये प्रॉप्स का डेटा हमको न्यूज डेटा से मिलेगा। और न्यूज डेटा यानी कि हमको यहाँ पर एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी जो ये डेटा लेके आ रही है, जिसके अंदर यहाँ पर मेन केरोसोल करके एक डेटा आ रहा है। ये मेन केरोसोल डेटा जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग होम पे चलते हैं और होम पे चल के हम पूरा जो कोड है वो लिखते हैं, यानी कि हम होम पेज पे जाके जो एपीआई का कोड है वो यहाँ पर लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो होम पेज पे गए हम और ये हमारा होम पेज आ गया है। अब इस होम पेज पे सबसे पहले तो मैं एपीआई को यहाँ पर हमको जो कंपोनेंट चाहिएंगे वो मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मेन स्लाइडर को, क्योंकि अभी हम मेन स्लाइडर रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट में मैंने यहाँ पर मेन स्लाइडर जो है हमारा उसको लिया। ठीक है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन स्लाइडर करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट मेन स्लाइडर फ्रॉम, और यहाँ में गया, यहाँ हम लोगों ने यहाँ इससे बाहर निकल के कंपोनेंट के अंदर गए और कंपोनेंट के अंदर स्लाइडर के अंदर गए और यहाँ पर हमने मेन स्लाइडर को ले लिया। तो ये हमारा मेन स्लाइडर हमने ले लिया। अब हमको होम पेज के अंदर करना क्या है, होम पेज का जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा होम पेज का। लेकिन पहले फोकस इस लेफ्ट साइड वाले स्लाइडर पे करना है। तो लेफ्ट साइड वाले स्लाइडर पे करना, लेकिन ये पूरा डेटा तो लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एपीआई कॉल तो हमको करनी पड़ेगी। तो एपीआई कॉल अगर हमको करनी है तो यहाँ पर हमको दो हुक की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हुक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, ये जो हुक है उसको इंपोर्ट कर लिया। हुक को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो काम हमने यहाँ पे किया था नेविगेशन वाले स्लाइडर में किया था, यहाँ पर हमने नेविगेशन मेन मेनू जो था हमारा, मेन मेनू के अंदर हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी ये इस तरीके से ली थी। तो इस तरीके से सेम तीन प्रॉपर्टी में यहाँ पर भी लूंगा। तो मैंने यहाँ पर तीन स्टेट बना ली। वो स्टेट कहाँ बनाऊंगा, मैं होम कंपोनेंट के अंदर बनाऊंगा। तो होम कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर तीन स्टेट बना ली। अब क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और वो फंक्शन होगा मेरा लोड कंटेनर। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोड कंटेनर के नाम से एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन मेरा एक एरो फंक्शन हो गया जो कि लोड कंटेनर के नाम से हो गया। यहाँ पर मैंने ये बनाया। अब इसके अंदर मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो, इस फंक्शन के अंदर मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो असिंक्रोनस में चलने वाला कोड है। तो मैं यहाँ पर असिंक्रोनस कीवर्ड जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। और अब क्या करना है, तो इस फंक्शन के अंदर मेरे को सबसे पहले तो मेरे को एंड पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो एंड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। तो एंड पॉइंट कहाँ से मिलेगा मेरे को, सबसे पहले मैं एक एंड पॉइंट लेता हूँ। तो मेरा एंड पॉइंट ये है, तो मैंने ये एंड पॉइंट ले लिया और इस एंड पॉइंट में मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो मैंने एंड पॉइंट करके एक वेरिएबल लिया यहाँ पर एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट में मैंने यहाँ पर ये एक एंड पॉइंट दे दिया। तो ये मेरा एक एंड पॉइंट हो गया और मैंने यहाँ पर इसको एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, एंड पॉइंट के बाद में अभी मेरे को यहाँ पर फेच एपीआई में कॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैंने फेच एपीआई को
कॉल दिया, फेच एपीआई कॉल हो गया। अब यहाँ पर मेरे को ट्राई और केच लगाना है, तो मैंने ट्राई लगाया, और ट्राई के बाद में यहाँ पर जो है वो मैंने केच लगाया, तो ट्राई आ गया। केच अगर कोई एरर आती है तो वो कहाँ कैच होगी, एरर के अंदर होगी। और यहां पर लास्ट में हम लोग लगाएंगे फाइनली। तो हमने ट्राई, केच और फाइनली, ठीक है। ट्राई के अंदर का जो कोड है वो हमको क्या लिखना है, वो हमको लिखना है कि इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना। ट्राई के अंदर वाला जो कोड है वो मुझे यहाँ लिखना है कि इफ, और इफ के अंदर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, क्योंकि ये वाला वेरिएबल डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है मेरा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 अगर आता है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा अगर होता है तो यहां पर ये डेटा जेसन में डेटा आएगा, और जेसन में डेटा आएगा, और सेट डेटा क्या है, एक फंक्शन है, तो ये सेट डेटा यानी न्यूज में डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो न्यूज में डेटा आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। कहां से एक्सेप्शन थ्रो होगी, केच के अंदर से। तो अपन केच में चलते हैं और यहाँ पे अपन थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन। तो मैंने किया थ्रो न्यू, थ्रो न्यू, और थ्रो न्यू के बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर, थ्रो न्यू एरर, और ये न्यू एरर के अंदर मैं एरर मैसेज प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर, और ये एरर हो गया, और यहाँ डॉलर लगाया, डॉलर के अंदर यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स डॉट, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, दिस इज द रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये आ गया यहाँ पर। तो हमने केच के अंदर से जो एरर है उसको यहाँ पे थ्रो कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इफ है, इफ का हमने यहाँ पर ये ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर इफ लगाया, तो हमको यहां से इसको कट करना चाहिए, और इफ के अंदर ये आएगा, और ये ट्राई के अंदर आएगा। ठीक है, केच के अंदर यहां से एरर थ्रो हो जाएगी केच के अंदर, और इफ एल्स, ये जो एल्स है, कहने का मतलब ये है कि केच के अंदर हमको क्या करना है, ये केच जो है ना इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। 1 मिनट, मतलब यहाँ पर ये इफ रहेगा, इफ के बाद में एल्स लगाते हैं, तो ये एल्स लिया मैंने, और एल्स के अंदर से मैं इस एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा एल्स के अंदर से। तो मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दी एल्स के अंदर से, इसको थोड़ा मिनिमाइज किया मैंने, और इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये इफ आ गया, एल्स आ गया, एक्सेप्शन थ्रो हो गई, केज के अंदर गए, और केज के अंदर से हमने सेट एरर को सेट कर दिया। अब ये सेट एरर क्या है, तो सेट एरर हमारा एक स्टेट हमने बनाई थी, ये सेट एरर। ठीक है, फाइनली के अंदर हमने सेट लोडिंग कर दिया फॉल्स, तो फाइनली के अंदर सेट लोडिंग फॉल्स हो गया हमारा। और यूज इफेक्ट का हुक का यूज करके हमने कॉल कर लिया लोड कंटेनर। तो यहां पर मैं लोड कंटेनर को कॉल कर लिया मैंने, यूज इफेक्ट के अंदर जाके लोड कंटेनर को कॉल कर लिया, और यहां पर इफ कंडीशन लगा के ये दो जो है हुक वो हमने लिख दिए कि लोडिंग इफ फाइनली, तो सेट फॉल्स है, पहले ट्रू है, और कुछ इस तरीके से ये डेटा जो है वो आ जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाके इस पेज को रिलोड करता हूं तो यहाँ पर कोई इम्पेक्ट हमको नहीं दिखेगा। लेकिन अब हमको ये जो होम कंटेनर आ रहा है, मतलब ये जो डेटा पूरा आ रहा है, इसमें होम वाला जो पेज है, यानी कि ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर को मेरे को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक डिव लगाऊंगा, और ये जो होम कंटेनर है, बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, ये यहाँ से ये डिव हमको पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेन न्यूज स्लाइडर स्टार्ट, इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले तो एक डिव बना लेता हूं। तो मैं यहां जाता हूं, और यहां पर ये वाला जो डिव है, इस रिटर्न को हटा के, ये रिटर्न है, इस रिटर्न को हटा के यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूं। ठीक है, तो ये रिटर्न हटाया मैंने, और यहाँ पर एक डिव लगाया। इस डिव के अंदर में एक और डिव लगाऊंगा, ये डिव है, और डिव के अंदर में एक क्लास लगा लेता हूं।
तो यहां पर मैंने div कॉल किया और यहाँ पर क्लास नेम, और क्लास नेम में मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये div आ गया। अब इस div के अंदर जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या आएगी, वो रो क्लास आएगी। तो मेरे को रो क्लास के लिए भी एक div लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रो और div क्लास आ रही है। तो यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे मैंने div किया, क्लास नेम किया, और क्लास नेम में रो क्लास लगा दी और ये div बंद कर दिया। अब क्या होगा, रो क्लास के अंदर कॉलम क्लास लगानी पड़ेगी। तो कॉलम क्लास लगाते हैं, तो इसी रो क्लास के अंदर div लगाया, div के अंदर क्लास नेम लगाया, क्लास नेम के अंदर रो लगाया। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर देखिए ये जो क्लास है इसके यहां पर हमको प्रिंट करना है, बेसिकली यहां पर हमको मेन स्लाइडर का कंपोनेंट प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस div के अंदर मैं यहां पर मेन स्लाइडर, और मेन स्लाइडर में मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूज डेटा। क्यों लिखूंगा ऐसा न्यूज डेटा, क्योंकि देखो हमने जो मेन स्लाइडर है, ये मेन स्लाइडर है, और मेन स्लाइडर में हमने न्यूज डेटा यहाँ लिया है, तो हमको यहाँ पर स्लाइडर के अंदर, मेन स्लाइडर के अंदर यहाँ पर मेरे को न्यूज डेटा, और न्यूज डेटा में यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा न्यूज डॉट, न्यूज डॉट न्यूज डॉट, और ये जो डेटा आ रहा है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो न्यूज, ये डेटा किस में मेरे को मिल रहा है, ये डेटा मेरे को न्यूज के अंदर मिल रहा है, राइट। तो न्यूज डॉट, और न्यूज डॉट के अंदर मेरे को ये जो मेन कैरोसोल है ये रखना पड़ेगा, न्यूज डॉट डेटा, न्यूज डॉट डेटा और मेन कैरोसोल। तो मेन कैरोसोल मैंने यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर मेन कैरोसोल ले लिया मैंने, तो मेरे को न्यूज डॉट डेटा यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैं न्यूज डॉट डेटा कर देता हूँ, न्यूज डॉट डेटा कर दिया मैंने, सेव किया। अभी यहाँ पर आ गई है एरर, क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद भी कर दिया, आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेन कैरोसोल आ गया और ये डेटा आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर आई है कुछ एरर, और एरर देखते हैं हम लोग क्या है। तो कंसोल में चलते हैं और एरर पे चलते हैं, क्या एरर है। कंसोल में बोल रहा है कि एल कैरोसोल इज नॉट डिफाइंड, मेन स्लाइडर के अंदर ऑल कैरोसोल जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो एरर जो है वो हमारी इसके अंदर है, कंपोनेंट के अंदर, मेन स्लाइडर के अंदर है। तो कंपोनेंट के अंदर, स्लाइडर के अंदर, मेन स्लाइडर में हम गए तो हमने यहाँ पर ये लिया है, ऑल कैरोसोल लिया है, तो हमको ये ऑल कैरोसोल ही रखना चाहिए था। तो देखिए अभी डेटा तो आया है, लेकिन अभी भी कुछ एरर आई है। स्लाइडर तो प्रिंट हो गया है ना, स्लाइडर तो प्रिंट हुआ है, बट यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। स्लाइडर डेटा भी आ गया स्लाइडर में, बट एरर जो है वो इमेज, राइट। इस इमेज को अगर मैं ओपन करूंगा तो इमेज भी यहाँ पर आ गई है, इमेज भी आ गई है, लेकिन कुछ CSS का इशू है आई थिंक। तो ये ऑयल कैरोसोल आ रहा है, यहाँ पर आपने ये डिसेबल रखा है, इसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है, और ये हमारा मेन स्लाइडर है। बेसिकली ये हमारा मेन स्लाइडर, तो इस मेन स्लाइडर में यहाँ पे हमने कुछ CSS का प्रॉब्लम है, तो अभी हम इसका CSS का जो प्रॉब्लम है वो अभी रिजॉल्व करेंगे। बाकी इसी तरीके से हमारा जो स्लाइडर है वो आएगा। तो अभी हमको आगे काम करना है वो स्लाइडर पे करना है, क्योंकि आप देख रहे हो डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है।